आपने यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी और क्या क्या लगाया हुआ है? आम्रपाली जो हमारे यहाँ सबसे बौनी जाति थी, उस बौनी जाति से ये तीनों वैरायटी का टॉमी एटकिंस, आपका सेंसेशन और मियाजाकी, इनको क्रॉस किया और लगभग 10 वैरायटी कलर्ड मैंगोज में निकाल दी। अच्छा। तो हमने नारंगी लगाई, हमने सेव लगाए, हमने कलर्ड मैंगोज लगाए। अच्छा। इसका नाम है स्वर्ण रेखा। हाँ जी। ये आम भी हमारा कलर्ड वैरायटी ही है। इससे पहले एक पेड़ था, वो वैरायटी का नाम था ब्लैक स्टोन, कलकत्ता की वैरायटी थी। काला फल था। हाँ जी। काला ही गूदा था उसका। अच्छा। और काला ही स्किन था। खाने में कैसा था? खाने में बड़ा टेस्टी था वो। ये कौन सी ब्रीड है? ये है हुस्नारा। अरे वाह। इसमें जो है अब कलर आना शुरू हुआ है। इसमें एक अजीब सी खुशबू है, बड़ा फ्लेवर है। इसको पुराने मुगल लोग कहीं से ढूंढ के लाए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आम है, उसके बराबर में अंजीर है। अंजीर है। हाँ, अंजीर भी एक ऐसी फसल है कि साल में आ जाती है। हाँ जी। एक साल में 8 महीने में फल देने लगती है। इसमें 2 वैरायटी हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये नॉर्मल वैरायटी है बेल्लारी की। अच्छा। इसका पत्ता गोल है। हाँ जी। फ्रूट्स इसके ये हैं। पकने के बाद ये फ्रूट्स थोड़े से ब्लूइश हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये एक वैरायटी है डाइना। हाँ जी। इसकी पत्तियां उस पत्तियों से अलग है। अच्छा। इसके फल मैं आगे दिखाऊंगा, किसी पेड़ में होंगे। तो ये दिन दूर नहीं है, ये आलू और मक्का या तो हमें छोड़ के जाएंगे। हाँ जी। या हमें छोड़ना पड़ेगा। इसमें इतनी बीमारियां आ जाएंगी। बिल्कुल। तो इसके लिए हम अभी से क्यों न तैयार रहें जी। तो शुरू में बड़ा मिथक था लोगों का कि ये सब चीजें यहाँ की धरती पे होंगी नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे। यहाँ तो सीधा सीधा आम, अमरूद, बेल और जामुन। मैंने ये प्रूव कर दिया कि कलर्ड मैंगोज लगाए जा सकते हैं जी। और अच्छी कीमत पे नियर बाई शहरों में बेचे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपना सर परिचय दीजिए। सर मेरा नाम शिवपाल सिंह है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। हाँ जी। और हमने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से शुरू की जी। हमारे कन्नौज टाउन से इंटरमीडिएट किया। हाँ जी। बीएससी एमएससी कानपुर से किया। उसके बाद सरकारी सेवाओं में चले गए। हाँ जी। और पिछले 40 साल से हम शहर से बाहर ही हैं, जब से नौकरी में लगे जी। तो हमारा ड्यूटी मतलब हमारा जो प्लेसमेंट रहा वो पूना था, उत्तराखंड था जी, हैदराबाद था और कर्नाटका था जी। बट लास्टली हम लोग 40 साल बाद फिर अपने गांव, अपने शहर, अपने जमीन पे फिर उतर के आए जी। यहाँ पे एक छोटा फार्म डेवलप किया जी। और छोटी छोटी एक्टिविटीज शुरू कर दी। तो ये आपने फार्म कब से स्टार्ट किया सर? ये हम एक्चुअली 2021 में रिटायर हुए जी। तो हम सीधा रिटायरमेंट के 7वें दिन यहाँ आ गए। अच्छा। तो ये हमारी पुश्तैनी जमीन थी। हमारा गांव पुराना यही है जी। और इसी गांव में हम मतलब बचपन से रहे जी। और हमारा घर भी है पिताजी के समय से। हाँ जी। बाद में फिर हमने भाइयों से कहा रिटायरमेंट से पहले कि भाई हमारे लिए थोड़ा अलग से अपनी जमीन पे एक इंक्लोजर करके एक छोटा घर बना दो। हाँ जी। तो ये 1.5 एकड़ में उन्होंने हमारे लिए एक मकान बनाया। तो हम जब 1.5 साल के मतलब जब रिटायरमेंट से वहां से निकले तो 7वें दिन अपने मकान में ही सीधे उतरे। क्या बात है। फिर उतरने के बाद फिर हमने इसमें थोड़ा फल फूल बगीचे अपना लगाना शुरू किया। हाँ जी। और धीरे धीरे हमने जो साउथ में चीजें देखी थी जी, पर्टिकुलरली जो साउथ इंडिया की चीजें थी, जैसे आपका सहजन, हाँ जी, जैसे आपके ये मल्टीपल वैरायटी फ्रूट्स के जी। तो वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया जी। तो शुरू में बड़ा मिथक था लोगों का कि ये सब चीजें यहाँ की धरती पे होंगी नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे। यहाँ तो सीधा सीधा आम, अमरूद, बेल और जामुन जी। तो हमने नारंगी लगाई, हमने सेव लगाए, हमने कलर्ड मैंगोज लगाए। अच्छा। तो लोगों को ये लगा कि ये सब ऐसे ही इनके पास पैसा है, नौकरी से आए हैं तो अपना टाइम पास कर रहे हैं, होने जाने का कुछ आइटम है नहीं यहाँ। और लेकिन जब उन्होंने ये देखी चीजें इतनी बढ़िया। ये कितने इंच होगी सर ये लगभग? ये लगभग मैक्सिमम 3 फुट तक है, लेकिन एवरेज तो 2.5 फुट की फली आपको सामने दिख रही है। और ये साउथ इंडिया की वैरायटी है। हाँ जी। और ये आपको सालों भर फल देती हैं लगभग। हाँ जी। तो ये जैसे आपने मतलब यहाँ अब रिटायर होके आप यहाँ पे आए जी, आपने ये स्टार्ट किया, सिर्फ पेड़ पौधे हमने लगाए जी। और फिर हम थोड़ा सा स्ट्रेस में आए किसी कारणवश। अच्छा। तो फिर हमने कहा कि भाई कुछ कारोबार करना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि हम शुरू से ही हमारी पूरी सर्विस किसानों से जुड़ी हुई रही। हाँ जी। पूरा हमारा सेवा काल में राष्ट्रीय बीज निगम में मैं कार्यरत था जी। रिटायरमेंट डायरेक्टर की पोस्ट से हुआ जी। तो जब यहाँ आए तो जब तक हमने किसान और किसानों की समस्याएं देखी हुई थी और कई स्टेट्स में काम किया जी। तो ये हुआ कि
क्यों ना कोई ऐसे काम करें कि यार जो तकलीफें हम देखते आए, अब गवर्नमेंट में तो हमारा लिमिटेशन था, हम उनको कोई मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ये हुआ कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम उनकी समस्याओं पे हम काम करें और उनको क्या बेहतर विकल्प दिए जा सकते हैं। तो यहाँ आके एक चीज हमने जो ये देखी कि ज्यादातर लोग वही पुरानी चीजों में लगे हुए थे। बिल्कुल। जो यहाँ होती हैं। यहाँ पे क्या क्या होता है बेसिकली? वैसे यहाँ बेसिकली कुछ एरिया में धान होता है खरीफ में, मोस्टली एरिया खाली छोड़ते हैं ये लोग। फिर नेक्स्ट रबी में धान वाले में गेहूं लगाते हैं और जो खाली वाला इलाका है उसमें वो लगाते हैं आलू। और आलू के बाद इमीडिएटली फिर लगाते हैं मक्का। तो यहाँ का मुख्य उत्पादन आलू और मक्का है। ये आज कन्नौज अलग हो गया, पहले फर्रुखाबाद में ही ये लगता था। और हम लोगों ने जब बीएससी की तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि पूरे दुनिया का 45% आलू सिर्फ यूपी में होता है और पूरे यूपी का 45% सिर्फ कन्नौज में होता है। आपने यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी और क्या क्या लगाया हुआ है? तो इसमें तो हमने क्या किया कि हमारा कहना था कि आलू में, ये आपने भी सुनते होंगे पेपरों में कि भाई इस साल आलू फेंका गया, इस साल किसान ने जमीन से आलू खोदा नहीं। तो ये पोजीशन देखते हुए ये लगा कि भाई इसके लिए कुछ विकल्प भी रखा जाए। ऐसा ना हो कि भाई आलू 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 और आलू हर 3 साल में ये पोजीशन होती है कि आलू फेंकना पड़ता है। अच्छा, मिनिमम जो आज की कंडीशन है, हमें जो समझ में आई, जो हमने अपनी एग्रोनॉमिकल उससे कैलकुलेशन किया कि आलू की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग 5 रुपए किलो आती है। और कई बार आलू 3 रुपए 2 रुपए हो जाता है। बिल्कुल। तो वो फिर उसको कास्ट ऑफ कल्टीवेशन से भी नीचे जाता है। और कई बार ये हुआ कि आलू का रेट 150 रुपए कुंटल और 150 रुपए कोल्ड स्टोरेज वाले का किराया। तो वो क्या बोलता, 150 रुपए दे के फिर बोरा निकाल के फिर 150 में बेचो, क्या जरूरत है? उसने वही छोड़ दिया, उसने कहा भैया हमें नहीं चाहिए, तुम अपना आलू बेच लो, कुछ कर लो। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ कोल्ड स्टोरेजेस बहुत हैं कन्नौज में, तो वो कोल्ड स्टोरेज वाले अपना कोल्ड स्टोरेज जल्दी भरे, उसके लिए कुछ इंसेंटिव देते हैं कि जो लाएगा उसको 100 रुपए एडवांस बोरे पे, जब लेने आओगे तब 100 रुपए हम काट लेंगे। अब वो 100 रुपए पहले उनके वो चुकाए, फिर 150 रुपए किराया भरे, 250 रुपए, 250 रुपए का तो बोरा बिकना नहीं है उससे, तो वो लेते नहीं, वो छोड़ देता है। वो बोलता है हमें नहीं चाहिए। मतलब एक कर्ज में डालते रहते हैं धीरे धीरे करके। हाँ जी। तो हमने क्या सोचा कि हम लोगों को एजुकेट करें कि आलू और मक्का के साथ साथ कुछ दूसरी फसलें पैदा करें, दूसरे फल फूल पैदा करें, ताकि उनकी एक आमदनी का जरिया दूसरा भी हो। और बाई दी वे ये प्रकृति का नियम है। एक जमाना था कि काशीपुर एक जगह है उत्तराखंड में, तो वहाँ का जब काशीपुर में जाओ, मेरी पोस्टिंग हुई थी 82 में, तो वहाँ लिखा रहता था कि सोया का शहर काशीपुर आपका स्वागत करता है। आज की जनरेशन को अगर पूछो सोयाबीन का दाना देखे कि ये क्या है, तो वो पहचान नहीं सकते। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसकी जान निकाल दी, उसका तेल निकाल दिया, छोड़ गई जमीन। या तो हम छोड़ देंगे क्रॉप या क्रॉप हमें छोड़ देगी। फिर यहाँ आए कन्नौज में, तो यहाँ 20 साल पहले तक 30 साल लगातार उसकी सूरजमुखी की खेती हुई। ये बेल्ट बिल्कुल येलोइश होता था। फिर वो सूरजमुखी से तेल खींच लिया, जो भी खींच लिया, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट जब आप लगातार खींचे लग गए और उसका भाव भी खराब हो गया, और जमीन भी खराब। और एक्चुअली टेक्निकली क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर बंच ऑफ एलिमेंट्स हैं वही खींचता रहेगा, तो उस पर्टिकुलर धातुओं के लिए, तत्वों के लिए जमीन सिक हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर मिक्स कल्टीवेशन करते रहेंगे तो चलती रहेगी। तो वो सूरजमुखी हमको छोड़ गई। तो ये दिन दूर नहीं है, ये आलू और मक्का या तो हमें छोड़ के जाएंगे या हमें छोड़ना पड़ेगा, इसमें इतनी बीमारियां आ जाएंगी। तो इसके लिए हम अभी से क्यों न तैयार रहें, ताकि जो फसलें हम फ्यूचर में जाके सिलेक्ट करेंगे उनका एक्सपेरिमेंट तो करके रखें कि भाई हो सकता है कि हमें यहाँ से भागना पड़े, तो आगे न पक्का मकान हो तो झोपड़ी तो हो, जगह तो हो। बोले नेक्स्ट जगह ये है कि भाई यहाँ अगर आंधी आई तो आपके गांव में आके छुप जाएंगे, तो वो बाद में न ढूंढना पड़े। तो उसके लिए हमारा ये था लोगों से कि भाई कुछ फसलें, कुछ फल, कुछ फूल, कुछ और सुगंधित फूलों की खेती, कुछ तो एक अल्टरनेटिव छोटे एरिया में डेवलप करके रखो। तो यहाँ पे आपसे कितने किसान इसी तरीके से आप करवा रहे हैं काम? और दूसरा, आपने यहाँ पे कौन कौन से प्लांट लगाए हुए हैं? देखिए, हमने कोशिश ये की हुई है कि यहाँ जो ट्रेडिशनल फल थे, जैसे ये 3-4-5 वैरायटी थी आम की, वो दशहरी है, चौसा है, और
तो ये कलर्ड मैंगो नहीं लगाते थे लोग। अच्छा अच्छा। इनको लगा कि मालूम ही नहीं था, पेपरों में आता था हाँ। मियाँ जाकी करके एक आम आया हुआ है विदेश में। हाँ विदेश में नहीं, यहाँ भी आया और आया है बोले 2500 का एक आम बिकता है और उसमें बड़े बड़े कुत्ते रखे गए, गन रखी गई, कोई खा नहीं सकता, घुस नहीं सकता। तो ये सोच के गाँव वालों का होगा कोई बड़े लोगों का चंचला, हम क्यों घुसे। तो उसके बाद में फिर एक वैरायटी और आई टॉमी एटकिंस, फिर एक वैरायटी और आई सेंसेशन। ये सब तीनों कलर्ड वैरायटी थी, अलग अलग देशों से आई। भारत सरकार ने भी सीरियस लिया और इस पे इन्होंने किया कि वैज्ञानिकों को आगाह किया कि यार कुछ अपने इंडियन हिसाब से कुछ कलर्ड मैंगो बनाओ। तो इन्होंने आम्रपाली जो हमारे यहाँ सबसे बौनी जाति थी, उस बौनी जाति से ये तीनों वैरायटी का टॉमी एटकिंस, आपका सेंसेशन और मियाजाकी, इनको क्रॉस किया और लगभग 10 वैरायटी कलर्ड मैंगोज में निकाल दी। अच्छा अच्छा। तो उसमें विदेशी गुण भी थे, अपना स्वदेशी गुण भी था। तो वो पेड़ ऐसा बना कि बड़ा छोटा बना, गमले में लगा लो, हाई डेंसिटी में लगा लो, नेक्स्ट ईयर से ही फल देगा और रेगुलर फल देगा, अल्टरनेट ईयर बेयरिंग नहीं होगी, मतलब साल भर फल देगा। नहीं, साल भर का मतलब जो हमारे यहाँ जो पेड़ होते थे उनमें एक साल फल अच्छा आता था, एक साल कमजोर आता या बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल, अभी भी देखते हैं हम। हाँ, तो वो बीमारी इसमें नहीं होगी। दूसरा, इसमें शुगर कंटेंट थोड़ा कम है। अच्छा। तो शुगर कंटेंट कम है तो हमारे शुगर वाले लोग भी खा सकते हैं। तीसरा, इसमें फाइबर अच्छा है तो इंडाइजेशन नहीं होगा। चौथा, इसमें क्या है, कलर है, तो वो कलर के देख के आदमी ऐसे मतलब उसकी खाने की इच्छा जगती है, खाने की इच्छा होगी। हाँ, और उससे जो है, हाँ आप देखिए इसका नाम है स्वर्ण रेखा। हाँ जी। तो ये बिल्कुल स्वर्ण की रेखाएं जैसी हैं, बिल्कुल आपको गोल्डन कलर, अभी टर्न हो रहा है, बिल्कुल अभी टर्न हो जाएगा। इसके पत्तियां बिल्कुल कनेर जैसी हैं, कोई आदमी एक बार में ये नहीं कहेगा आम है। हाँ जी। लेकिन ये पिछले 3 साल से फल दे रहा है। हाँ जी। और इसमें शुगर कंटेंट कम है तो इसका फर्मेंटेशन नहीं होता। बिना फ्रिज के आप 8 दिन टेबल पे रख लो, खराब नहीं होगा। 200 ग्राम एंड अबव है तो एक्सपोर्ट के लिए ये हमारे लिए सुटेबल है। प्लस ये फसल नॉर्मल हमारे इंडियन फसल से 15 दिन लेट आती है। अच्छा। तो वो हमको मार्केट मिलता है, मिल जाता है। बिल्कुल। तो ये हमने कहा कि भाई इसको लगाइए, बजाय 1 बीघे में, यहाँ के हिसाब से बीघे में बात करनी पड़ती है, 1 बीघे में 40 पेड़ लगाने के, इसके 150 पेड़ लगाओ, आपको फ्रूट्स उतने ही आ जाएंगे जी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आम है, उसके बराबर में अंजीर है। अंजीर है। अंजीर भी एक ऐसी फसल है कि साल में आ जाती है। हाँ जी। 1 साल में 8 महीने में फल देने लगती है। इसमें थोड़ा सा करना ये पड़ता है कि इसकी डालें काटनी पड़ती हैं। जिस डाल में एक बार फल आ जाते हैं उसमें दोबारा फिर आते नहीं है, तो इसको प्रूनिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज 8 महीने की फसल है, एक पेड़ आपको 25 से 30 किलो फल दे देगा। अगर आपने टाइम से सुखा लिया जी उसको मशीन से जी, तो 800 से 1000 रुपए का रेट है सूखे अंजीर का। सूखी हुई अंजीर? जी हाँ जी, वो माला बन के बिकती ना बाजार में। मैं चाहूंगा इस वीडियो में हम इस बारे में बात करें कि हम मार्केट में सूखी हुई चीज किस तरीके से ले जा सकते हैं। हाँ, तो ये वो आगे हम बात करेंगे। उससे पहले बताइए, आपने जैसे ये लगाया हुआ है, इससे अलावा मतलब आपने वैरायटी भी लगाई है या फिर? हाँ, इसमें 2 वैरायटी है। अच्छा, इसमें एक तो ये नॉर्मल वैरायटी है बेल्लारी की। अच्छा। इसका पत्ता गोल है। हाँ जी। फ्रूट्स इसके ये हैं, पकने के बाद ये फ्रूट्स थोड़े से ब्लूइश हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसमें नुकसान क्या होता है ब्लूइश होने से जी, कि वो जब पकता है उसको सुखाते हैं तो फाइनली वो ब्लैकिश हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आगे दिखाऊंगा पके हुए फल भी। मतलब तो ये वाली वैरायटी सुखाने के हिसाब से अच्छी नहीं है। अच्छा। तो इसमें एक वैरायटी और आ गई है। हाँ जी। उस वैरायटी का नाम है डायना जी। उसके फल जो है आपको मिलेंगे पीले कलर के। इसका फल ये देखिए, आपको ब्लूइश टर्न हो रहा है। ये क्या बात है। हाँ, ये हाँ जी, इधर भी देख सकते हैं आप जी। बिल्कुल। तो इसको आप जब सुखाएंगे तो बिल्कुल काला। इसका फल का टेस्ट कैसा है, एक बार चाहूंगा। टेस्ट बहुत मीठा है और ये बहुत छोटा दिख रहा है आपको। हाँ, इससे 3 गुना बढ़ेगा अभी। ये देखिए। हाँ, इसको आप खा सकते हैं और ये बड़े अच्छी चीज है, आपको एपेटाइजिंग है। दूसरा आपका लग्जेटिव है, पेट साफ रखता है, न्यूट्रिटिव है और एनर्जी। अंजीर के तो आपको बेसिकली फायदे पता ही है, लेकिन हमारे भाइयों को अंजीर का पता नहीं है। अंजीर का पता है वही कटी हुई अंजीर। नहीं वो नहीं होती इस तरीके से होती है। वो फल होता है, उसको चपटा करके हम बेचते हैं। हाँ जी। और देखा जाए वो मतलब हंसी की बात होगी कि उसको थोड़ा सा शुगर सोल्यूशन में भी डिप करते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत मीठा नहीं होता है उसके। प्लस उसके ऊपर एक शाइनिंग लाने के लिए शुगर सोल्यूशन में डिप करते हैं। और डिप करने के लिए उन्होंने एक रस्सी डाली होती है। तो अब वो हंसी की बात ये है कि वो रस्सी भी 1000 रुपए किलो बिकती है। हाँ जी। इसके साथ, और इसलिए वो मोटी रस्सी डालते हैं, जितनी मोटी कर पाए उतना ही वजन बढ़ जाता है। तो ये एक वैरायटी है
डाइना। हाँ जी। इसकी पत्तियां उस पत्तियों से अलग है। अच्छा। इसके फल मैं आगे दिखाऊंगा, किसी पेड़ में होंगे। ये कौन सा पेड़ है सर? ये जामुन का पेड़ है। अच्छा, ये भी वैरायटी कुछ अलग है? ये थोड़ी सी अलग है, इसमें हमारे इस बार फल नहीं आए जी। मैं इससे भी छोटा पेड़ और इससे छोटी वैरायटी में फल दिखाऊंगा आगे चल के। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आम की भी काफी वैरायटी है। हाँ जी, मतलब ये देखिए थोड़ा सा बड़ा फल है। हाँ जी, इससे भी बड़ा होगा। अच्छा अच्छा। फिर इसमें और उसमें क्या अंतर है सर? डाइना में और उसमें जी, डाइना वैरायटी में और उस वैरायटी में। इसका जो है जब सुखाएंगे तो ब्लैकिश हो जाएगा। डाइना का कलर वैसे ही रहेगा, क्रीम कलर, तो सुखाने से गोल्डन येलो हो जाता है। अच्छा। तो वो लोगों को चूंकि हम खाते आए तो वही पसंद है। काला कर देंगे तो बोले जला हुआ अंजीर दे दिया या सब स्टैंडर्ड दे दिया लोगों ने। हाँ जी। तो सर जैसे ये बताइए, आप ही अभी जैसे आपके यहाँ पे प्लांट आ रहे हैं, आप भी इसे प्रोसेसिंग करके मार्केट में भेजते हैं माल को, तो ये मतलब आप उसी तरीके से करते हैं जैसे लोग करते हैं या फिर आप अलग करते हैं कुछ? नहीं, हम इसमें छेद नहीं करते। अच्छा। हम क्या करते हैं, इसको हम भी शुगर सोल्यूशन में डालते हैं, लेकिन हम शुगर सोल्यूशन में यूं नहीं डालते हैं कि उसका वेट बढ़ाया जाए, या यूं नहीं डालते हैं कि शुगर खिलाने का कोई मकसद हो। हमें कैसे भी ये बॉइल्ड पानी में डालना पड़ता है। हाँ जी। मतलब सेमी कुक्ड करने के लिए, या थोड़ा सा मीठा के लिए उसमें शुगर डाल देते। तो होता क्या है कि जब हमने फल उसमें डाला जी, तो वो एक 4-5 घंटे के बाद में नरम हो जाता है। हाँ जी। तो उसको जब दबाएंगे तो उसका स्किन फटता नहीं है। हाँ। उसको जब हम प्रेशर से दबाते हैं मशीन से, तो वो चूंकि स्किन उसकी नरम हो चुकी होती है, तो वो टिक्की सी बन जाती। फिर वो टिक्की हमारे डिहाइड्रेटर में रख दो, आपको 8 घंटे में बढ़िया बिल्कुल सूखा हुआ बिना छेद का अंजीर मिल जाएगा, प्योर, बिना केमिकल, बिना पेस्टिसाइड का। अच्छा, यहाँ पे आपने गन्ना भी लगाया हुआ है? ये तो यूं ही लगा दिया एक। हमारा गन्ने का उतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, एक्सपेरिमेंट के लिए लगा दिया। अच्छा, यहाँ ये भी आम भी लगाया? ये आम भी हमारा कलर्ड वैरायटी ही है। इससे पहले एक पेड़ था, वो वैरायटी का नाम था ब्लैक स्टोन, कलकत्ता की वैरायटी थी। काला फल था। हाँ जी। काला ही गूदा था उसका। अच्छा। और काला ही स्किन था। खाने में कैसा था? खाने में बड़ा टेस्टी था। वो किसी कारण बस डैमेज हो गया, तो हमने फिर दोबारा रिप्लेस किया हुआ है। हाँ जी। इसके पत्ते बिल्कुल अलग हैं। लास्ट ईयर एक फल आया भी था। हाँ जी। मे भी अल्टरनेट बियरिंग हो, इस बार बिल्कुल नहीं आया। तो यहाँ पे इसमें आप पेस्टिसाइड वगैरह का भी नहीं, हम इसमें कुछ भी पेस्टिसाइड नहीं करते और न पेस्टिसाइड की जरूरत है। अच्छा। ये आदमी ने अपनी ऐसे एक आदत बना ली कि बिना पेस्टिसाइड के होगा नहीं। हाँ, और पेस्टिसाइड डालेंगे तो अच्छा होगा जी। अब तो ये कौन सी ब्रीड है? ये है हुस्नारा। अरे वाह। इसमें जो है अब कलर आना शुरू हुआ है। इसमें एक अजीब सी खुशबू है, बड़ा फ्लेवर है। इसको पुराने मुगल लोग कहीं से ढूंढ के लाए। अच्छा। सिलेक्शन करके लाए, इसलिए इसका नाम हुस्नारा है। देखिए मतलब अलग ही लुक है भाई, अलग लुक है और अलग कलर है। हाँ जी। और ये धीरे धीरे बिल्कुल गोल्डन येलो हो जाएगा। यहाँ से हरे से शुरू होता, पहले ब्लू होता, ग्रीन होता, फिर वो आ जाएगा उसमें। हाँ जी। और ये भी 3 साल पुराना पेड़ है। हाँ जी। और बड़ी फ्रूटिंग होती है भयंकर। हाँ जी। ये इसके अंदर तक लगे हुए हैं और रोज के 10-12 पेड़ हमको मिल जाते वगैरह भी काफी है इस पे। तो ये भी कलर्ड मैंगो में आता है, तो इसकी भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। और मेरा कहने का कुल मिला के मतलब ये था कि हम देसी आम लगाएंगे तो जैसा आपको भी मालूम होगा कि उसकी मार्केट वैल्यू 25 रुपए से 50 रुपए के बीच में। और ये सिंगल फ्रूट 300 रुपए का जाता है अमेज़न से। हाँ। और ब्लिंकिट वाले ये वाले थर्मोकोल के डिब्बे में लगा के घर में जाके देते हैं। और लोग कितने रुपए में सेल कर रहे हैं? नहीं, हम तो अभी इतना कमर्शियल हमारा प्रोडक्शन नहीं है। हम तो अपने लोगों को खिलाते हैं, हम खुद खाते हैं, हमारा वो उतना एटीट्यूड नहीं है बेचने का। लेकिन मैंने ये प्रूव कर दिया कि कन्नौज की धरती पे कलर्ड मैंगोज लगाए जा सकते हैं जी। और अच्छी कीमत पे नियर बाई शहरों में बेचे जा सकते हैं। और चूंकि जैसा आपने पहले बताया कि इसमें शुगर कंटेंट कम होता है, तो इसकी कीपिंग क्वालिटी कम से कम 15 दिन तक ये आम खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, ढीला नहीं होगा। हाँ, बिना किसी आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन। अच्छा, ये बताइए अगर कोई किसान इसको लगाता है, इसमें प्रॉफिट भी काफी अच्छा है। तो हम देखते हैं जो हमारे बाबा पड़बाबा ने लगा रखे हैं बाग, वो आज भी चला रहे हैं। अगर हम इस पे स्विफ्ट होते हैं तो ये कितने दिनों में फल देने लगेगा? ये आपको नेक्स्ट ईयर से। अच्छा। क्योंकि ये ग्राफ्टेड पेड़ है, जो ऊपर जो लकड़ी लगती है, ऊपर जो लगाई जाती है, वो पुराने पेड़ की लगाई जाती है, जिसकी लाइफ 10 साल 15 साल 20 साल हुई होती है। तो उसकी मुंडी उसमें लगाई गई। जैसे गणेश जी के उसमें जो है वो हाथी की सूंड लगाई गई, तो वो हाथी जो है वो गन्ना ही खाता है, रोटी नहीं खाता। तो वैसे यही, तो ये जो ऊपर का पोर्शन है वो 100% जेनेटिकली मैच्योर वुड है और उससे इमीडिएट आपको कलर्ड फ्रूट ही आएंगे। अच्छा। कोई वैसा जरूरत नहीं है। तो मतलब इसका ये भी फायदा हो गया कि जो मतलब बाग लगाने की सोच रहा हो तो उसे सालों साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि पहली साल
कमर्शियल यील्ड नहीं आएगी। लेकिन वो मिथक भी मैं तोड़ना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं, बुजुर्ग भी बोल गए, अब उनकी बात को काटना अच्छा नहीं कि भाई पहली बार जब फल आए तो तोड़ के फेंक दो। ऐसा हमारा बिल्कुल मानना नहीं है। हमारा कहना ये है कि अगर आप छोटी उम्र से फल लेने लगोगे तो उसकी फिजिकल ग्रोथ, शाखाएं बढ़ने में उसको ताकत नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि आप जिस वैरायटी का, जिस कैरेक्टर का पौधा खरीद के लाए हैं और उसमें फल आते हैं तो कम से कम एक फल जरूर लीजिए, ताकि आप उसकी जेन्युइननेस चेक कर सकें कि हम दशहरी का लाए, दशहरी है कि नहीं है। नहीं तो वो कौवा कोयल की तरह कि वो पालते, वो उसको अंडे वो फोड़ के बना, जब बड़ा हुआ तब उसने कहा ये तो दूसरे का बच्चा निकला, तो वो पहले ही टेस्ट कर लो, तो आपको एक साल बचा लोगे। क्योंकि आज के टाइम पे ना ये जो फार्मर के साथ में नर्सरी वाले हैं, ये लोग बहुत चीटिंग करते हैं, फ्रॉड बहुत करते हैं।